अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वजद और हमारा आज का टॉपिक है बायोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी साइंस का ब्रांच तो है, कौन सा ब्रांच है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो अभी बायोलॉजी जो है, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसके ओरिजिन की तरफ कि बायोलॉजी का जो ओरिजिन है वो क्या है। ये जो है टू ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड हुआ है। नंबर एक पर आता है हमारे पास बायोस, और नंबर दो पे आता है हमारे पास लोगोस। ये जो है बायोस एंड लोगोस से डिराइव्ड हुआ है, अखज किया गया है। तो बायोस का मतलब है लाइफ, एंड लोगोस का मतलब है स्टडी। इट मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो इसमें हमारे डेफिनेशन और ओरिजिन दोनों कवर हो जाते हैं। अब मैं बताता हूँ किस तरह कवर हो जाते हैं। अभी इसका जो ओरिजिन है वो है, ये दो ग्रीक वर्ड से खास किया गया है। एक है लाइफ, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। अभी इन दो वर्ड्स में, बायोस और लोगोस में, इसका डेफिनेशन भी छुपा हुआ है, रखा गया है। अभी हमारे पास आता है बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। अभी जो कि ये चूंकि जो स्टडी एक स्टडी है ना, एक मुतालिया है, इसीलिए हम कहेंगे द स्टडी ऑफ लाइफ। द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। या एक और डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। जब बात लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आता है, इसका मतलब लाइफ। अगर कोई चीज, किसी चीज का लाइफ नहीं हो तो उसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह ही नहीं सकते, उसे वो। अभी इसके बाद हमारे पास आता है कि इसका जो डिफिनेशन है, अब हम उससे समझेंगे द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द इसका जो है डिफिनेशन बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा डिफिनेशन है। इसका जो डिफिनेशन है द स्टडी ऑफ लाइफ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। अभी द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जानदार चीजों के मुतालिके को हम बायोलॉजी कहते हैं। अभी जितने भी जानदार चीजें होते हैं दुनिया में, जितने भी जानदार चीजें, चाहे दरख्तें हो, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हो, एनिमल्स हो, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं और किस में आते हैं, बायोलॉजी में। हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बायोलॉजी में उनके बारे में किस तरह पढ़ेंगे, उनके बारे में हम मुख्तलिफ ब्रांचेज में पढ़ेंगे। बायोलॉजी के मुख्तलिफ ब्रांचेज में हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजी के जो है दो किस्म के ब्रांचेस होते हैं। एक होते हैं मेजर ब्रांचेस और दूसरे होते हैं अदर ब्रांचेस। अदर ब्रांचेस यानी कि वो ब्रांचेस जो मेजर ब्रांचेस से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं मेजर ब्रांचेस जो हैं, मेजर ब्रांचेस। मेजर ब्रांचेस में हमारे पास, मेजर ब्रांचेस हमारे पास कितने, तीन है। देयर आर थ्री मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। नंबर वन, zoology। नंबर वन पर आता है zoology। zoology जो है वो बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड zoology। फिर हमारे पास दूसरा ब्रांच आता है बॉटनी।
इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। और नंबर 3 पे हमारे पास आता है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी में। क्योंकि हम इन 3 ब्रांचेस के बारे में जान चुके हैं, तो अभी मैं दोबारा समझाता हूँ इन 3 ब्रांचेस को अच्छी तरीके से। यानी कि एनिमल्स, जानवर, उनकी स्टडी को, उनके मुताले को हम क्या कहते हैं? ज़ूलॉजी कहते हैं। एनिमल्स को, जानवरों के स्टडी को, मुताले को हम क्या कहते हैं? ज़ूलॉजी कहते हैं। बॉटनी, पौधों की स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो हम आम आंखों से नहीं देख सकते। आंखों से तो देख सकते हैं, लेकिन आम आंखों से नहीं देख सकते। हमारे लिए किसी लेंस या माइक्रोस्कोप वगैरह की जरूरत पड़ती है। एनिमल्स यानी कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे इंसान हुआ, चाहे बकरी हुई, गोट हुआ, एलिफेंट, जितने भी एनिमल्स हैं उनके बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा ब्रांच होता है बायोलॉजी का? ज़ूलॉजी। इसके बाद हमारे पास आता है बॉटनी। बॉटनी में हम जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी किस्म के प्लांट्स होते हैं दुनिया में, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, मुतालिया करते हैं, तब हम बायोलॉजी किस ब्रांच में करते हैं? बॉटनी में करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में मुतालिया करते हैं। तो अभी ये देखो, बायोलॉजी ये बहुत आसान सा लेक्चर है। सबसे पहले हमारे पास आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के का जो ओरिजिन है वो है, ये 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। एक है बायोस, दूसरा है लोगोस। बायोस मतलब लाइफ, लोगोस मतलब स्टडी। और इसका जो डेफिनेशन है वो ओरिजिन से रिलेटेड है। द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी और इज कॉल्ड बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ लाइफ यानी कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसका जो नाम है इसमें इसका डेफिनेशन भी छिपा हुआ है। अभी इसके बाद हमारे पास आते हैं मेजर ब्रांचेस। मेजर ब्रांचेस में हम ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि इसकी सिर्फ और सिर्फ 3 मेजर ब्रांचेस हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं ये जो है मेजर ब्रांचेस है। इसके बाद हमारे पास है अदर ब्रांचेस। अदर ब्रांचेस के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इतना समझाऊंगा कि अदर ब्रांचेस कौन से ब्रांचेस होते हैं। अदर ब्रांचेस जो है वो हमारे पास 16 ब्रांचेस होते हैं, जो किससे रिलेटेड होते हैं? इन 3 ब्रांचेस से रिलेटेड होते हैं। यानी कि इन 3 ये 3 जो ब्रांचेस हैं, इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो उसके लिए मुख्तलिफ ब्रांचेस होते हैं। सेल्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, टिश्यूज के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये जो है ये एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रोबायोलॉजिस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो जिस्मानी पार्ट्स होते हैं, बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो हम किस में पढ़ते हैं? अदर ब्रांचेस में। तो अगली वीडियो में अदर ब्रांचेस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और बहुत आसानी से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।